हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत टफ है। लेकिन आज हम उसको ऐसा आपको पढ़ाएंगे कि आपके लिए इसके बाद वो टॉपिक टफ नहीं, बहुत इजी हो जाएगा। और एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% एक ना एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, चाहे वो 2 मार्क्स का बने या 1 मार्क्स का बने या 4 मार्क्स का भी बन सकता है। तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक क्या है। बेटा, टॉपिक है उपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन को बेटा हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं और अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका मैं आपको आज शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं, कुछ टिप्स देने वाला हूं, उनको याद रखिएगा। देखिए, ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन कभी भी होगा तो आपको ये 2-3 बातें याद रखनी है। पहला, ऑक्सीजन का जुड़ना। बेटा मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ऑक्सीजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। और यहां पर हमारे बुक में तो बेटा ये 2 ही कंडीशन दे रखी हैं। तीसरा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। देखिए बेटा, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीडेशन होगा, अगर हाइड्रोजन निकलेगा तब भी ऑक्सीडेशन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब भी ऑक्सीडेशन होगा। उसी तरीके से कुछ कंडीशन इसकी भी होती है, इसको भी याद करना है आपको। देखिए, ऑक्सीजन का यहां बेटा ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। यहां पर बेटा हाइड्रोजन जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? जुड़ेगा। इतनी बात बेटा याद रखें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। अगर ये कहीं पर आपको नजर आ रहा है तो वहां पर बेटा ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन होगा। रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन बेटा निकलेगा और हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? जुड़ेगा। जहां पर ये कंडीशन नजर आएगी वहां पर हम कह सकते हैं रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। तो चलिए हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में समझेंगे क्वेश्चन में। मैंने आज क्वेश्चन काफी ले रखे हैं और इन क्वेश्चनों को समझेंगे कैसे हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, किसका और उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है CuO, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास कॉपर प्लस ये वाटर मिलेगा। अब देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए, कॉपर के साथ क्या है? ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, कॉपर के साथ क्या है? ऑक्सीजन। जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और ये क्या बन रहा? कॉपर ऑक्सीजन है ना कॉपर के साथ, और इधर देखिए क्या बन गया? कॉपर। क्या हुआ? ऑक्सीजन यहां से कॉपर के साथ था, यहां ऑक्सीजन कॉपर के साथ है, यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ बेटा? ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल गया। और जहां ऑक्सीजन आपको निकलता हुआ नजर आए, क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो यहां से यहां ऑक्सीजन निकला तो इसका क्या हुआ बेटा? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन, यानी कि इसका हो गया अपचयन। अब देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है बेटा? ऑक्सीजन। मैंने क्या कहा? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। बेटा ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इसको हम बोलेंगे उपचयन। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए, H2S है प्लस Br2 है, हमारे पास S प्लस HBr है। देखिए, H2S, इसके साथ S के साथ बेटा सल्फर के साथ क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन है। और यहां से क्या हो रहा? देखिए, S अकेला बच रहा है, यहां से क्या निकल रहा है? यहां से देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है, दिखाई पड़ रहा है। देखिए S अकेला बचा, हाइड्रोजन निकल रहा है। और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का निकलना, यहां से देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, मतलब उपचयन होगा। ठीक है, अब यहां देखिए Br है अकेले और यहां पर क्या जुड़ गया, H, हाइड्रोजन जुड़ गया ना, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन या अपचयन। यहां देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन या फिर अपचयन कहलाएगा। इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, 2026 में भी देखने को ये मिल सकता है। देखिए क्या है, देखिए Mn के साथ क्या है बेटा, ऑक्सीजन, Mn के साथ ऑक्सीजन है और यहां पर Mn के साथ ऑक्सीजन हट गया, यानी कि Mn के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया है। तो ऑक्सीजन का बेटा निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, तो यहां से क्या निकल रहा है, देखिए यहां से ऑक्सीजन निकल रहा ना, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन, मतलब ये हो गया बेटा अपचयन, अपचयन। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन साथ में है, क्लोरीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहां से देखिए क्या निकल गया ना, सिर्फ क्या बचा, क्लोरीन बचा, तो इसका क्या हो गया, देखिए हाइड्रोजन निकलना, हाइड्रोजन निकलता किसमें है, ऑक्सीडेशन में, यानी कि उपचयन में, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन निकलता है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन, इसका हो गया बेटा उपचयन। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना, 100% बेटा पेपर में इसमें आने वाला है क्वेश्चन। देखिए C के साथ क्या है, कार्बन के साथ बेटा H है, और कार्बन के साथ यहां क्या है, ऑक्सीजन है। देखिए तो यहां से क्या निकला है, यहां से क्या निकला, ध्यान से सुनिए, यहां से हाइड्रोजन निकला, और हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, देखो दोनों काम हो रहे हैं, यहां से हाइड्रोजन तो निकल रहा है, साथ में ऑक्सीजन भी तो जुड़ रहा है, तो हमारा इधर देखिए सिर्फ हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम उपचयन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन यहां पर है, ऑक्सीजन के साथ देखिए क्या यहां पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहां इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, मतलब इसका हो रहा है अपचयन। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको टॉपिक समझ में आया होगा और जितनी भी रिएक्शन मैंने बताई है ये भी समझ में आई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट, जिंक के साथ क्या है, ऑक्सीजन, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, तो देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन गया, जिंक बन गया ना, यहां से क्या निकल गया भाई, सर यहां से ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन, यानी कि ये हो जाएगा अपचयन। ध्यान दीजिए, कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये हो जाएगा बेटा उपचयन। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में ये पूछा जा चुका है। ये भी देखिए, Pb के साथ क्या है, O, Pb के साथ क्या है, O, और यहां से Pb से क्या बन गया, PbO किससे क्या बन गया बेटा, Pb बन गया, PbO से क्या बन गया, Pb बन गया, यानी कि यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये वाला बेटा क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, यानी कि ये हो जाएगा अपचयन। दिख रहा है ना, ये होगा अपचयन। देखिए कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन, यानी कि ये हो जाएगा उपचयन, उपचयन। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी।
तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसमें अभी हमसे एक और एग्जाम में क्वेश्चन बेटा पूछता है, वो क्वेश्चन है कि आप बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि उपचायक ये बताना है, और रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक हमें ये बताना है। ध्यान दीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका जो है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। देखिए बेटा, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपचायक, उपचायक और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये एग्जाम में आता है, 1 नंबर का आएगा, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। ध्यान से देखिए, ये याद रखिएगा, मैं नोट लिखवा रहा हूं, उस नोट को नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा कि जिसका क्या होता है बेटा, अपचयन यानी कि रिडक्शन, जिसका बेटा अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि उपचायक होता है, उपचायक। ठीक है, और जिसका क्या होता है बेटा, उपचयन होता है, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक होते हैं। ये बेटा नोट याद कर लेना, आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, इसमें अगर आपसे पूछे किसका क्या हो रहा है बेटा, उपचायक इसमें से कौन है, तो देखिए MnO जो है ये उपचायक है। क्या है बेटा, उपचायक। क्यों? क्योंकि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, अपचयन। अगर जिसका अपचयन, देखो मैंने यही लिखा है, जिसका अपचयन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो है ये उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, MnO2 जो होगा ये हमारे पास यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, अपचायक की बात करें, तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन, देखिए जिसका उपचयन इनके ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन, HCl जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और एक बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको आप लिख लीजिए, कुंदन सर का कैप्सूल, कुंदन सर का कैप्सूल, इसको कैप्सूल बना के बेटा लिख लीजिए। ठीक है, इसको कैप्सूल बनाकर लिख लीजिए और ये याद रहना चाहिए आपको। देखिए बेटा, कैप्सूल में आपको याद रखना है कि जब भी आपसे पूछेगा किसका ऑक्सीडेशन यानी कि किसका उपचयन, किसका रिडक्शन यानी कि किसका अपचयन हुआ है, जब भी पूछेगा तो हमेशा बेटा आपके बाईं ओर मींस लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब जो रिएक्टेंट होता है उसका अपचयन और उपचयन उसी का होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता है। देखिए मैं लिख रहा हूं, इसको याद कर लीजिएगा। प्रोडक्ट का मतलब बेटा उत्पाद का ना तो अपचयन यानी कि रिडक्शन और ना तो उपचयन, ना तो उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है।
ये बात बेटा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा है आपसे। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में करेगा कैसे, आपसे कहेगा कि बताइए किसका रिडक्शन हुआ है, तो आप बताएंगे किसका रिडक्शन हुआ है, आपको दे देगा यहां पर ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए हमारे पास हम ये वाला ले रहे हैं, ये वाला देखिए, इसमें हम पूछ रहे हैं किसका रिडक्शन हुआ है, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, पीबीओ का, या मैं कह दूं पीबी का, तीसरा मैं कह दूं सी का, और चौथा मैं कह दूं CO2 का। इसमें मैं पूछ रहा हूं बेटा रिडक्शन किसका हुआ है, यानी कि बेटा अपचयन किसका हुआ है। तो यहां पर अपचयन किसका हुआ, देखिए अपचयित कौन हो रहा है, पीबीओ, पीबीओ हो रहा ना, अपचयन पीबीओ का हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा, अगर ये पूछे तो पीबीओ जो है वो बन किस में रहा है, पीबी में, तो पीबीओ जो है वो पीबी के फॉर्म में बन रहा है। फिर से सुनिए, अगर आपसे पूछेगा अपचयन किसका हो रहा है, तो पीबीओ का हो रहा है। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि पीबी का हो रहा है, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद जो बनता है बेटा, वो अभिक्रिया इधर कुछ जब प्रोसेस होगा तभी तो ये बनेगा हमारे पास, तो अपचयन उपचयन तो इधर ही होगा, ये तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ना। समझ में आ गई बात, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे यहां पर कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन आप ये नहीं कहोगे CO2 को हो रहा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप अभिकारक का कहेंगे। अभिकारक यहां पर क्या है बेटा, जो आपका रिएक्टेंट है वो C है, तो C का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किस में हो रहा है, C बन किस में रहा है, तो CO2 में बन रहा है। बात समझ में आ गई होगी, आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से आप समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं। देखिए उपचयन ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रियाएं क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन की बात करेगा, उपचयन की बात करेगा। ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा होगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा किसी भी चीज से, तो वो क्या होगा भाई, कोई भी यहाँ पर कंपाउंड हो सकता है या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उससे अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि उपचयन होगा। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है किसी भी कंपाउंड से, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तब भी वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहां पर रिडक्शन के लिए बेटा ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन अगर निकल रहा है तब भी क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन होगा। अगर हाइड्रोजन जुड़ता हुआ नजर आए तो आप वहां पर क्या होगा, अपचयन। इलेक्ट्रॉन जुड़ता हुआ नजर आए वहां भी क्या होगा, उपचयन। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस समय, उसको समझिएगा जरा सा, क्वेश्चन है क्या। देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारे पास प्री बोर्ड 2026 में जो इस बार पेपर हुआ है उस सेट में ये आपको देखने को मिला होगा, और काफी बच्चे इसको गलत कर आए। मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करना, देखिए इसीलिए मैंने ये चीज आपको लिखवाई है। देखिए इसको मैं अलग करके जरा दिखा रहा हूं। देखिए भाई जिंक जो है ये क्या कर रहा है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, दे रहा, दान कर रहा है। देखिए भाई 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने दान करेगा तभी तो इसके पास भाई +2 हो जाएगी, होंगे नहीं होंगी। और देखिए कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तभी तो ये कॉपर फॉर्म में बनेगा। सर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस है, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, CO नहीं बचेगा। बिल्कुल सही, इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जिंक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकाल रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। देखिए आइए यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन कहां निकल रहा है, सर जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन होगा। और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन, यानी कि इसका हो जाएगा अपचयन। लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसने ये नहीं पूछा था, उसने पूछा था कि ऑक्सीकारक बताइए, ऑक्सीकारक बताइए और अपचयक
उपचायक बताइए, क्या बताइए, ऑक्सीकारक और अपचायक। बेटा उपचायक कहो, ऑक्सीकारक कहो, दोनों बात एक ही है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने अभी बेटा आपको जस्ट अभी नोट में लिखवाया है, कैप्सूल भी दिया है, ध्यान रखिएगा। देखिए जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, जिसका बेटा रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो यहां पर लिखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो Cu++ का क्या हुआ, Cu++ क्या है, ऑक्सीकारक, क्या है, ऑक्सीकारक, ठीक है। और किसमें इसका ऑक्सीकारक हुआ, इसमें Cu में, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको अपचायक कहते हैं, भाई उसको क्या, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो किसका रिड्यूस हुआ बेटा, जिंक, जिंक का क्या हुआ, अपचायक, जिंक यहाँ क्या है, अपचायक। यहां पर जो ऑप्शन हमारे पास दिया होगा वो ऑप्शन सही होगा, कॉपर और जिंक वाला। समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं आज के बाद आप कभी भी इस टॉपिक में नहीं फंसेंगे। तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।